आज के दौर में सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की भीड़ जमा हो चुकी है जो म्यूजिक नहीं सुनती बल्कि एक तरह के दिमागी कब्जे का शिकार है। मैं बात कर रहा हूँ के पॉप कल्ट की। ये देखना बहुत जरूरी है कि इंडिया की एक पूरी जनरेशन, खास तौर पर जेन ज़ी लड़कियां अपने होशो हवास खोकर उन लोगों के पीछे पागल हैं जो उन्हें एक स्टैटिस्टिक से बढ़कर और कुछ नहीं समझते। जो फैन खुद को बीटीएस आर्मी कहता है वो अनजाने में एक ग्लोबल ब्रांडिंग का हिस्सा बन जाता है जहां उसका काम सिर्फ फ्री मार्केटिंग करना है। इन स्टार्स का क्रेज एक नॉर्मल ट्रेंड नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है। इन्होंने अपने म्यूजिक को एक प्रोडक्ट की तरह डिजाइन किया है और अपने व्यूअर्स को इस कदर कंट्रोल किया है कि उनका अपना इंटरेस्ट और अपनी इंटेलिजेंस अब खत्म होने लगी है। हर इंसान का अपना एक स्टार होता है, लेकिन जब ये पसंद पागलपन बन जाए तब ये एक बीमार समाज की निशानी होती है। आज की यंग जनरेशन दिन रात उनके गाने सुनती है, उनके जैसी फैशन करने की कोशिश करती है, उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स को चेक करती है और अपना कीमती वक्त उनके पीछे बर्बाद करती है। ये वो वक्त है जो उनकी स्टडी के लिए और उनके करियर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, मगर उन्हें लगता है कि इन स्टार्स के पीछे भागना ही उनकी जिंदगी का असली मकसद है। वो स्टार्स जो इनको जानते तक नहीं, उनके लिए ये बच्चे अपने पेरेंट्स और अपने कल्चर से भी टकराने को तैयार हैं। के पॉप कंपनीज का सबसे बड़ा हथियार कोई म्यूजिक नहीं बल्कि एक दिमागी खेल है जिसको हम पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं। इस स्ट्रेटेजी के तहत बीटीएस या दूसरे बैंड मेंबर्स को कुछ इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि वो कैमरा के सामने आकर कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि वो उनके लवर्स या फ्रेंड्स हों। वो देर रात को लाइव आते हैं, अपने दुख शेयर करते हैं और अपने फैंस को कुछ ऐसा एहसास दिलाते हैं कि उनके लिए अपनी आर्मी ही सब कुछ है। लेकिन ये लोग एक ऐसी फैक्ट्री में तैयार किए गए प्रोडक्ट्स हैं कि जहां उनका कहा गया हर एक आई लव यू और हर एक आंसू पहले से ही स्क्रिप्टेड होता है। जेन ज़ी इन बातों को नहीं समझ पाते कि उनके और स्टार्स के बीच जो रिश्ता है वो एक तरफा है। आप उनके हर दुख पर रोते हो, उनके लिए लोगों से लड़ते हो, लेकिन उन स्टार्स के लिए आप सिर्फ एक कस्टमर हो जो कि उनके बिजनेस को सक्सेस कर रहा है। जब एक टीनेजर को लगता है कि उसे समझने वाला कोई नहीं है, तब ये स्टार्स एक सपोर्ट सिस्टम बन के आते हैं। कुछ इस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो इस कदर ऑफेंड होने लगते हैं जैसे किसी ने उनके पेरेंट्स को गाली दे दी। अरे तेरी औकात क्या? तू बीटीएस को कैसे कुछ बोलता है? तुझे पता है पूरे दुनिया में उनकी आर्मी है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिजन है जहां पर व्यूअर्स के सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर दिया जाता है ताकि वो सवाल ना करें और सिर्फ कंज्यूम करें। जब पसंद पागलपन बन जाए और इंसान पर हावी होने लगे तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट ट्रैप में फंस चुके हैं। इस ऑब्सेशन का सबसे बड़ा असर हमारी आइडेंटिटी पर पड़ रहा है। जब हम इन स्टार्स को देखते हैं तब हम इनका म्यूजिक नहीं देख रहे होते बल्कि हम पहले से सेट किया गया ब्यूटी स्टैंडर्ड देख रहे होते हैं। द गार्डियन की एक रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि के पॉप ने एक ऐसा ग्लोबल ब्यूटी स्टैंडर्ड तैयार कर दिया है जो गोरी स्किन, छोटे चेहरे और खास तरह की आंखों, डबल हाइलाइट्स को सबसे ऊपर रखता है, जिसकी वजह से यंग फैंस के बीच अपनी बॉडी को लेकर डर और नफरत बढ़ रही है। यही वजह है कि आज हमारी एथेंसिटी की लड़कियां अपने नेचुरल फीचर्स से नाखुश हैं और अपनी एथेंसिटी के लड़कों से नफरत करने लगी हैं। लड़कियों को कोरियन लोग बहुत पसंद आ रहे हैं, कोरियन लड़के बहुत पसंद आ रहे हैं कंपेयर टू इंडियन गाइज। रीजन क्या है? इंडियन लड़के चुप दिखते हैं। वो उनकी तरह दिखने के लिए अपने पेरेंट्स का पैसा महंगे प्रोडक्ट्स में बर्बाद कर रही हैं, जबकि वो ये नहीं जानती कि ये परफेक्शन सर्जरी से आती है। इनसाइडर की एक रिपोर्ट इसको कंफर्म करती है। वो लिखते हैं कि साउथ कोरिया दुनिया का प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल कहा जाता है, जहां टीनेजर्स को उनके ग्रेजुएशन पर सर्जरी गिफ्ट की जाती है ताकि वो अपने फेवरेट आइडल्स के जैसे दिख सकें। जब हमारे जेन ज़ी ये देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यही असली ब्यूटी है। वो लोग भूल जाते हैं कि ये स्टार्स स्क्रीन पर सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ट्रेंड्स और स्टार्स आपके कल्चर और आपके करियर से बढ़कर नहीं है, लेकिन वो ये आपको नहीं समझने देते। अब बात करते हैं उस बिजनेस की जिसके आप शिकार हो। आपको लगता है कि ये प्यार है, मगर ये एक सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। फोर्ब्स ने अपनी एक रिपोर्ट में के पॉप के बिजनेस मॉडल को एक्सपोज करते हुए लिखा है कि के पॉप का पूरा बिजनेस मॉडल स्टैनिंग पर टिका है, जो एक तरह का पागलपन वाला ऑब्सेशन है कि वो उनके लिए अनपेड मार्केटिंग एजेंट्स की तरह काम करें ताकि उनकी डिजिटल रैंकिंग्स और चार्ट मेंबर्स को बढ़ाया जा सके। मतलब साफ है, आप दिन रात उनके गाने लूप पर चलाते हो, ट्विटर पर ट्रेंड्स करते हो,
लेकिन असलियत में आप सिर्फ उनके लिए फ्री लेबर कर रहे हो। बीबीसी की एक रिपोर्ट इस स्ट्रेटेजी को और गहराई से समझाती है। वो कहते हैं कि ये इंडस्ट्री फैंस के बीच एक जुड़ाव, बिलोंगिंग का एहसास पैदा करती है, मगर फिर इसी एहसास का फायदा उठाती है एक फैंटेसी बेचकर। फैंस को ये महसूस करवाया जाता है कि उन्हें पैसा खर्च करना ही होगा अगर वो अपनी लॉयल्टी साबित करना चाहते हैं। आप उनके बिजनेस को सक्सेस दिला रहे हो अपने पेरेंट्स का पैसा और अपना वक्त देकर। वो बिलियनर बन रहे हैं और आप उनके अंधे फैंस बनकर अपनी इंटेलिजेंस खो रहे हैं। अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर कि इस सब से आपके करियर और आपके फ्यूचर पर क्या असर पड़ रहा है। जब आपका दिन का बड़ा हिस्सा सिर्फ इन स्टार्स की वीडियोस और फैन वॉर्स में निकल जाता है तो आपका ब्रेन एक अलग तरह से वीर होने लगता है। साइकोलॉजी टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां एक इंसान किसी सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ में इतना ज्यादा ढल जाता है कि उसकी सोचने समझने की शक्ति और फोकस करने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। यही वजह है कि आज के जेनजी को डीप वर्क या पढ़ाई में फोकस करने में दिक्कत हो रही है। आपका दिमाग हर वक्त डोपामाइन की उन्हीं क्लिप्स और पोस्ट का इंतजार करता है। आपको लगता है कि आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, मगर हकीकत में आप अपना फोकस और अपना फ्यूचर उनके कदमों में डाल रहे हैं। CNN हेल्थ की एक रिपोर्ट साफ चेतावनी देती है कि जब ये एक तरफा रिश्ते आपकी असली जिंदगी की ग्रोथ की जगह ले लेते हैं और आपकी प्रोफेशनल या एकेडमिक जिम्मेदारियों में रुकावट बनने लगते हैं तो ये बेहद नुकसानदेह हो जाते हैं। आपके पेरेंट्स आपके करियर के लिए महंगी फीस भर रहे हैं और आप उन स्टार्स के सपनों में खोए हुए हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि आप एग्जिस्ट करते हैं। वो स्टार्स आपका करियर बचाने नहीं आएंगे और ना ही वो आपके घर के हालात ठीक करेंगे। ट्रेंड्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो वक्त आपने इन नकली सपनों में गंवाया है वो वापस नहीं आएगा। इनका बिजनेस तब तक सफल है जब तक आप उनके अंधे फैंस बने रहोगे। जागिए और अपनी असली दुनिया पर फोकस कीजिए। आज का सच कड़वा है मगर जरूरी है और इसका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि आपके दिमाग के बंद दरवाजों को खोलना था। अगर ये वीडियो आपको जरा भी सोचने पर मजबूर करे और आपको लगता है कि ऐसे सच सामने आने चाहिए तो उज़ैर डिकोड को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग भी इस असली सच्चाई से आंखें मिला सकें। तब तक के लिए जागृत रहें, सवाल पूछते रहें।